नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत जोड़ो मैदान पर है तैयार हम की गूंज। लोकसभा चुनाव से पहले नागपुर में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी करने जा रही हैं शक्ति प्रदर्शन। इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि अखाड़े में उतरे राहुल गांधी, पहलवानों संग किए दो हाथ और साथ बैठकर चखा बाजरे की रोटी का स्वाद। के 2024 के लोकसभा चुनाव के चुनावी अखाड़े में भाजपा को चटा पाएंगे धूल। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि येलो जोन में अटके पीएम मोदी के 5 सांसद लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान हारेंगे या जीतेंगे, इसको लेकर सर्वे आ रहा है सामने। खबर में आगे जिक्र होगा कि क्या राम मंदिर है असली मुद्दा, ईवीएम पर भी सवाल, कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने दिया बड़ा बयान। खबर में आगे जिक्र होगा कि 14 जनवरी से राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा मणिपुर से आगाज, 14 राज्यों में 6200 किलोमीटर का होगा सफर। और इसी के साथ दोस्तों 25 बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के चुनावी अखाड़े में राहुल गांधी भाजपा को धूल चटा देंगे, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो मैदान पर है तैयार हम की गूंज। लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस के गढ़ नागपुर में तीनों गांधी यानी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी करने जा रहे हैं शक्ति प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपने 139वें स्थापना दिवस पर नागपुर में शक्ति प्रदर्शन कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले आयोजित इस महाजुटान में गांधी परिवार के तीनों गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सभी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्य पार्टी प्रमुखों और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी होगी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र कांग्रेस ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के इरादे से नागपुर शहर के पास दिघोरी नाका इलाके में एक रैली आयोजित की, जिसमें लगभग 2 लाख कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रम के मुताबिक भारत जोड़ो मैदान नाम के स्थान पर होने वाली रैली में है तैयार हम जैसे जोशीले नारे लगेंगे। नागपुर में कांग्रेस की मेगा रैली आयोजित करने का निर्णय इसीलिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा की वैचारिक संस्था आरएसएस का वहां मुख्यालय है और राजनीतिक पर्यवेक्षकों के मुताबिक इस कदम का उद्देश्य भगवा सरकार और संघ को चुनौती देना है। और इसके अलावा भारत के केंद्र में बसे नागपुर की भौगोलिक स्थिति के कारण वहां से 2024 के लोकसभा चुनाव के अभियान की शुरुआत भी करना है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जब तीनों गांधी एकजुट होके यहां पर गरजेंगे तो उसके बाद बनेगा 2024 के लोकसभा का माहौल? और अगर आप भी हैं तैयार तो कमेंट में लिखिए है तैयार हम, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखाड़े में उतरे राहुल गांधी, पहलवानों संग किए दो हाथ, साथ बैठकर चखा बाजरे की रोटी का स्वाद। जी हां दोस्तों, राजनीति में सत्ता पक्ष के साथ दो हाथ कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को यहां अखाड़े में उतरकर पहलवानों के साथ और जोर आजमाइश की। राहुल गांधी भारतीय कुश्ती महासंघ को लेकर चल रहे विवाद के बीच बुधवार तड़के पहलवानों से मिलने पहुंचे और वीरेंद्र आर्य अखाड़े में पहलवानों को अभ्यास करते देख राहुल गांधी ने उनसे रहा नहीं गया और वो स्वयं रिंग में उतर गए। उन्होंने पहलवानों से पंजा लड़ाया और दो हाथ किए और उन्होंने इस दौरान विशेष रूप से ओलंपियन बजरंग पुनिया से बातचीत की। दोस्तों, WFI के हाल में हुए चुनावों के बाद उपजे विवाद के बीच राहुल गांधी तड़के छारा गांव स्थित वीरेंद्र अखाड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्हें पहलवानों के साथ मौजूदा कुश्ती संघ विवाद पर भी उन्होंने चर्चा की और उन्होंने बजरंग पुनिया के साथ मैट पर कुश्ती की और उनसे कुश्ती के गुर सीखे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कभी कुली बनकर, कभी ट्रक ड्राइवर के साथ बैठकर उनका दुख जानने वाले, कभी किसानों के साथ खेत में पहुंचकर किसानों का दुख जानने के बाद अब अखाड़े में पहुंच गए हैं राहुल गांधी और पहलवानों के मुद्दों को फिर से वो केंद्र के स्तर पर उठाने वाले हैं। आपको क्या कुछ लगता है कि आप भी खुलकर राहुल गांधी का समर्थन करते हैं? वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। येलो जोन में अटके पीएम मोदी के 5 सांसद लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान हारेंगे या जीतेंगे? दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर हर बार की तरह इस बार भी सबकी नजरें वीवीआईपी सीटों पर है। मंगलवार को सी वोटर के साथ बिहार की 8 वीवीआईपी सीटों का ओपिनियन पोल जारी किया गया। इसमें बेगूसराय, पाटलिपुत्र, बक्सर, हाजीपुर, जमुई, उजियापुर और पूर्वी चंपारण और आरा शामिल हैं। सर्वे में येलो जोन में पीएम मोदी के 5 सांसद अटक गए हैं और सर्वे में येलो जोन का मतलब है कि इस सीट से जो वर्तमान के सांसद हैं वो कम अंतर से आगे दिख रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि जमुई भी वीवीआईपी सीट है और यहाँ से सांसद चिराग पासवान का 2024 में क्या होगा, हारेंगे या जीतेंगे? तो दोस्तों, वीवीआईपी की सीट अटकी हुई है और बिहार में कई सारे भाजपा सांसद येलो जोन में चल रहे हैं और इंडिया गठबंधन का यह असर इसको कहा जा सकता है
नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ पर नीतीश कुमार की पहल पर इंडिया गठबंधन बन के तैयार है और बिहार में लड़ने को भी तैयार है। आपको क्या कुछ लगता है, बिहार की राजनीति में कौन मारेगा बाजी? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या राम मंदिर असली मुद्दा है? ईवीएम पर भी सवाल। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश अयोध्या में भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी कर रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने उस पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि क्या राम मंदिर असली मुद्दा है। उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभार मंदिर जाना ठीक है, लेकिन आप उसे मुख्य मुद्दा नहीं बना सकते। और इसके अलावा पित्रोदा ने एक बार फिर ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर दिया और राम का सहारा ले रही भाजपा को जमकर घेरा। सैम पित्रोदा ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के बाकी सदस्यों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को गंभीरता से लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव देश की नियति तय करेगा। पित्रोदा ने कहा कि मैं अपनी पार्टी और गठबंधन के सदस्यों से इस मामले को बहुत गंभीरता से लेने का अनुरोध करूंगा। ये कोई साधारण मुद्दा नहीं है, ये तय करेगा कि भारत किस रास्ते पर जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव पर नागरिक आयोग की एक रिपोर्ट है, अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मुद्दा कितना गंभीर है। इस रिपोर्ट पर 6500 नागरिकों ने हस्ताक्षर किए हैं क्योंकि वीवीपैट पर उनका अविश्वास है। जी हां दोस्तों, सैम पित्रोदा ने कहा कि ईवीएम पर सवाल राहुल गांधी के भी है, मेरी उनसे इस मसले पर बात हुई है। उन्होंने इंडिया गठबंधन की बैठक में यह मुद्दा उठाया भी और वो तकनीकी खामियां भी समझ रहे हैं। पित्रोदा ने कहा कि हमारा मानना है कि राहुल गांधी की अमेठी की हार की वजह ईवीएम है और सभी को इस मुद्दे पर आंदोलन करना चाहिए। साथ ही मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि अगर चुनाव आयोग नहीं सुनता है तो फिर 2024 में इसका विरोध किया जाए। तो दोस्तों, 2024 में अगर कोई मुद्दा है तो वो ईवीएम का मुद्दा है। बल्कि यहां पर आपको बता दें कि राम मंदिर का सहारा लेकर के भाजपा आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ईवीएम के मुद्दे पर जोर देना चाह रही है। और अगर चुनाव आयोग ईवीएम को लेकर जो मांगे उठाई जा रही हैं उसको नहीं मानती है तो विरोध करने की भी यहां पर कोशिश की बात कही है सैम पित्रोदा ने। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि एक ईवीएम जो कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको लेकर जितनी भी आशंकाएं हैं सबको दूर की जानी चाहिए और अगर जरूरत पड़ी तो बैलेट पेपर सही चुनाव कराया जाना चाहिए? तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 14 जनवरी से राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा की शुरुआत। मणिपुर से आगाज 14 राज्यों में 6200 किलोमीटर का होगा सफर। जी हां दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक भारत न्याय यात्रा की तैयारी में है। आगामी 14 जनवरी से कांग्रेस पार्टी की भारत न्याय यात्रा शुरू होगी। राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस के इस आयोजन में पार्टी आला कमान के अलावा प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता भी शिरकत करेंगे। पार्टी के कार्यक्रम से जुड़ी रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर ही जनसंपर्क की कई नई कवायद कर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारतीय प्रदेश मणिपुर से 14 जनवरी को शुरू होने वाली यात्रा 20 मार्च को खत्म होगी और कांग्रेस महासचिव केशव वेणुगोपाल ने बताया कि यात्रा के दौरान युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर मौजूद लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री के सीएए वाले बयान पर प्रियंक खड़गे का पलटवार। अमित शाह को लेकर कह दी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे ने बुधवार को केंद्र सरकार पर हमला बोला। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि अमित शाह स्वतंत्र भारत में सबसे अयोग्य गृह मंत्री हैं। उन्होंने न तो मणिपुर के हालातों पर और न ही हाल ही में संसद सुरक्षा उल्लंघन की घटना पर कोई बयान दिया। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा था कि संशोधित नागरिकता कानून को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि ये देश का कानून है। और इसी बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने उन पर तंज कसा। खड़गे ने कहा कि अमित शाह स्वतंत्र भारत के साथ सबसे अयोग्य गृह मंत्री है। उनके पास सीएए पर टिप्पणी करने और अपने बेटे का अहमदाबाद में मैच खेलते देखने का समय कैसे निकल आता है जबकि वो मणिपुर या सांसद की सुरक्षा उल्लंघन मामले में बोलना नहीं चाहते। इन विषयों पर भटकाने की बजाय उन्हें हमें बताना चाहिए कि जांच कहां तक पहुंची। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार को कोलकाता के राष्ट्रीय पुस्तकालय में पश्चिम बंगाल भाजपा के सोशल मीडिया और आईटी शाखा के सदस्यों के साथ बंद कमरे में हुई बैठक में शाह ने कहा था कि सीएए लागू करना पार्टी की प्रतिबद्धता है। कोई भी नागरिक संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन को रोक नहीं सकता क्योंकि यह देश का कानून है। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। बंगाल भाजपा मीडिया सेल ने बंद कमरे में आयोजित कार्यक्रम में शाह के भाषण का वीडियो क्लिप जारी किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए
हुए शाह ने कहा था कि टीएमसी अध्यक्ष कभी कभी लोगों को और शरणार्थियों को गुमराह करने की कोशिश करती हैं कि देश में सीएए लागू होगा या नहीं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सीएए लागू होने से कोई नहीं रोक सकता, यह हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान की बीजेपी सरकार ने हजारों युवाओं को फिर दिया झटका, महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती कर दी रद्द। जी हां दोस्तों, राजस्थान में सरकार बनते ही राज्य की नई बीजेपी सरकार ने एक बार फिर युवाओं को झटका दिया है। बीजेपी द्वारा पिछले कांग्रेस राज के फैसलों को बदलने का सिलसिला जारी है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। दरअसल गहलोत सरकार का एक और बड़ा फैसला बदलते हुए सरकार ने 50,000 पदों पर होने वाली महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती को रद्द कर दिया है। कांग्रेस राज्य में 2023-24 के बजट में तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने 50,000 पदों पर महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती करने की घोषणा की थी। इस बजट घोषणा के आधार पर शांति और अहिंसा विभाग ने 13 अगस्त 2023 को संविदा आधार पर 1 साल के लिए भर्ती करने के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। प्रेरकों को हर महीने 4500 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाना था, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसे रद्द कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईडी के सामने पेश नहीं होंगे लालू यादव, नीतीश की जेडीयू में बदल रहे माहौल पर पटना में रुक कर रख रहे हैं नजर। जी हां दोस्तों, लैंड फॉर जॉब मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि लालू बुधवार को ईडी दफ्तर में पेश नहीं होंगे। ईडी ने आरजेडी सुप्रीमो को 27 दिसंबर को दिल्ली स्थित कार्यालय में पेश होने का समन भेजा था। लालू बुधवार को पटना में ही हैं और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में बदल रहे माहौल पर वो नजर बनाए रखे हैं। इससे पहले उनके बेटे एवं बिहार की डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी ईडी ने समन भेजकर 21 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया था, मगर वो भी ईडी दफ्तर में पेशी के लिए नहीं गए थे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव अभी पटना में हैं और अमूमन जब भी कोर्ट में पेशी की तारीख होती है तो वो एक दिन पहले ही पटना से दिल्ली चले जाते हैं, मगर वो मंगलवार को दिल्ली नहीं गए। बुधवार को वो पटना में अपने आवास पर ही हैं और बताया जा रहा है कि सहयोगी दल जेडीयू में चल रहे घटनाक्रम पर वो नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पार्टी से निकाला तो 40,000 करोड़ के घोटाले का कर दूंगा पर्दाफाश, भाजपा विधायक ने दे डाली चेतावनी। जी हां दोस्तों, असंतुष्ट भाजपा विधायक बसन गौड़ा पाटिल यत्नाल ने मंगलवार को अपनी पार्टी को चेतावनी दी कि अगर उन्हें पार्टी से निकाला गया तो वो कोविड-19 महामारी के चरम के दौरान कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में 40,000 करोड़ रुपए की कथित घोटालों का पर्दाफाश करेंगे। उनके बयान पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री रहने के दौरान हुई अनियमितताओं के बारे में यत्नाल के आरोप उनके आरोपों का प्रमाण है कि भाजपा शासन के दौरान राज्य में 40% कमीशन की सरकार थी। यत्नाल ने कहा कि कर्नाटक में भाजपा सरकार ने कोविड के दौरान भारी भ्रष्टाचार किया, वो मुझे नोटिस दें और मुझे पार्टी से निकालने की कोशिश करें, मैं उन्हें बेनकाब कर दूंगा। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बंगाल में अमित शाह ने रखा 35 सीटें जीतने का टारगेट, टीएमसी बोले 3.5 सीट भी नहीं जीत पाओगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल का दौरा किया और इस दौरान दोनों नेताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों का आकलन करने से पहले कोलकाता के काली घाट मंदिर में पूजा की। अपने एक दिवसीय इस दौरे पर अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में 35 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा। अमित शाह के इस लक्ष्य पर टीएमसी ने निशाना साधा। टीएमसी की ओर से कहा गया कि वो 35 तो क्या बंगाल में 3.5 सीट भी नहीं जीत सकते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी नेता के मुर्गी फार्म पर पुलिस का छापा, अवैध शराब की 14,000 बोतलें की गई बरामद। जी हां दोस्तों, केरल पुलिस ने मंगलवार को एक स्थानीय भाजपा नेता और उनके साथी के मुर्गी फार्म पर छापा मारा। इस दौरान वहां बनाई गई एक गोदाम के अंदर बने कमरे से 14,000 से ज्यादा अवैध विदेशी शराब की बोतलें बरामद हो गई। वहीं 2400 लीटर से ज्यादा स्प्रिट जब्त किया गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को इस मामले की सूचना मिल रही थी। इसके बाद कार्रवाई करते हुए केरल पुलिस ने स्थानीय भाजपा नेता और पूर्व पंचायत सदस्य 50 वर्षीय लालू और इसके साथी इडुक्की के रहने वाले 52 वर्षीय लॉरेंस को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रिटायर्ड आईएएस विनय सिंह यादव ने थामा कांग्रेस का हाथ, टिकट की कर दी दावेदारी। जी हां दोस्तों, प्रदेश में सियासत लगातार गर्मा रही है। नागल चौधरी में भी रिटायर्ड आईएएस विनय सिंह यादव ने कांग्रेस का हाथ थामते हुए राजनीतिक गलियारों को चर्चा का विषय दे दिया है। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गठबंधन
समर्थन में सबसे बड़ा दल है कांग्रेस, तो स्वाभाविक तौर पर नेतृत्व तो उसके पास ही रहेगा। प्रशांत किशोर ने कर दिया कांग्रेस का समर्थन। जी दोस्तों, कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर ने यह बयान देकर कि उनकी विचारधारा कांग्रेस के करीब है, सियासी हलचल मचा दिया था और एक बार फिर प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के समर्थन में बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने इंडिया गठबंधन के पीएम पद के उम्मीदवार तय नहीं होने पर कहा कि इंडिया गठबंधन की 4 बैठकें हुई है, सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका है, तो पीएम उम्मीदवार कैसे तय होगा। साथ ही उन्होंने आरजेडी पर हमला किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। युवाओं का रोजगार छीन, 25 दिन बाद भी नहीं बना मंत्रिमंडल, भजन सरकार को घेरने के लिए बोले राजस्थान कांग्रेस चीफ डोटासरा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के 25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का गठन नहीं होने पर कांग्रेस ने सत्तारूढ़ पार्टी पर सवाल उठा दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 25 दिन बीत गए, अभी तक ना तो मंत्रिमंडल बना है और ना ही मुख्यमंत्री के कार्यालय में अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। उन्होंने पूछा कि आखिर सरकार और मुख्यमंत्री कार्यालय को कौन चला रहा है, ये समझ से परे है। डोटासरा ने कहा कि प्रदेश की जनता ने जिसे बड़ी उम्मीद से चुना, अब से ठगा सा महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि राजस्थान की जनता जो भाजपा को चुन चुकी है, अब भाजपा को चुनने के बाद ठगा हुआ महसूस कर रही है? कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा उद्योगपतियों की पार्टी, पायलट बोले बीजेपी ने हमेशा किसान को कमजोर करने का काम किया है। जी हाँ दोस्तों, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा न किसानों की पार्टी है और न ही नौजवानों की पार्टी है, ये तो उद्योगपतियों की पार्टी है। वो बुधवार को श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र के पदमपुर की धान मंडी में कांग्रेस कैंडिडेट रुपेंद्र कुन्नर के समर्थन में सभा को संबोधित करने आए थे और उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा किसान को कमजोर करने का काम किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी ने आते ही लोगों का रोजगार छीन लिया, प्रताप सिंह खचरियावास का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खचरियावास ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता ने हमें नहीं चुना है, आपको चुना है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप लोगों का रोजगार ले लेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद कैबिनेट का विस्तार नहीं हो रहा है। खचरियावास ने कहा कि हमारी योजनाओं का नाम बदल दीजिए, लेकिन उन्हें बंद नहीं किया जाना। हमने लोगों की स्थिति को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई थी जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सरकार बदल जाए, लेकिन उन नियमों को, उन योजनाओं को नहीं बदलना चाहिए जिससे जनता का लाभ होगा? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राम मंदिर के उद्घाटन पर अयोध्या नहीं जाएंगी ममता बनर्जी, भाजपा का राजनीतिक कार्यक्रम बताया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी अपने किसी प्रतिनिधि को भी कार्यक्रम में नहीं भेजेगी। पार्टी के कार्यकर्ता भी कार्यक्रम से दूरी बनाएंगे। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल अन्य पार्टियों का रुख अभी साफ तौर पर सामने नहीं आया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निमंत्रण मिला है, लेकिन उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर हामी नहीं भरी है। वहीं समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने साफ तौर पर मना कर दिया है, जबकि कुछ दलों को अभी तक आमंत्रण ही नहीं मिला है। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को है, जिसे लेकर अयोध्या में बड़ी तैयारी चल रही है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान होंगे। उद्घाटन पर अयोध्या करीब 25 लाख लोगों के आने की संभावना है, जिसे देखते हुए ट्रस्ट ने लोगों से अपील की है कि वो अयोध्या बाद में आए। ट्रस्ट ने 25,000 लोगों के लिए व्यवस्था की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सत्ता वापसी की उम्मीद में खरीदी 22 नई गाड़ियां, सीएम रेवंत रेड्डी ने केसीआर पर ली चुटकी। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर पर तीखा तंज कसा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर पर चुटकी लेते हुए कहा कि उन्होंने अपनी सरकार के दौरान बिना किसी जानकारी के 22 टोयोटा लैंड क्रूजर वाहन खरीदे और इस उम्मीद में कि बीआरएस सरकार सत्ता में वापस आएगी और सीएम बनने के बाद केसीआर उन नई गाड़ियों का लुत्फ उठाएंगे। इस पर तंज कसते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि लेकिन वो दोबारा सत्ता में वापस नहीं आ पाए। पिछली सरकारों की विफलताओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह क्या दल बदल की तैयारी में है? लालू से मिलाएंगे हाथ या जाएंगे भाजपा के साथ? जी दोस्तों, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह के इस्तीफे की पेशकश और नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात की खबरों के बीच बिहार की सियासत में एक बड़ी हलचल आने के संकेत मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि ललन की अगुवाई में जेडीयू का एक खेमा जल्दी ही राष्ट्रीय जनता दल या भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकता है। 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद से जेडीयू में अंदरूनी कलह की
जुड़ी खबरों को बाकायदा हवा दी जा रही है। भाजपा सांसद और वरिष्ठ नेता सुशील मोदी दावा कर रहे हैं कि ललन सिंह 29 दिसंबर से पहले पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ देंगे या उन्हें हटा दिया जाएगा, जबकि गिरिराज सिंह भी ललन सिंह और लालू यादव की बढ़ती नजदीकियों का दावा कर रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार के विधानसभा में महिलाओं के बारे में दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद से ललन सिंह उनसे बेहद खफा बताए जाते हैं। ललन सिंह के एक बेहद करीबी नेता का दावा है कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और उन्हें कोई गंभीर बीमारी है। उनका कहना है कि 19 दिसंबर की बैठक के बाद ये खबर बेशक उड़ाई गई हो कि नीतीश पीएम पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आने से नाराज होकर चले गए, लेकिन मामला ये नहीं है। नीतीश से उनकी ही पार्टी के लोगों की नाराजगी की खबरें बीच बीच में आती रहती है और अब यह अंदरूनी विवाद खुलकर सामने आ रहा है। गठबंधन की राजनीति और सीटों के बंटवारे को लेकर बेशक इस बार की बैठक में सकारात्मक बात हुई है, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। खासकर नीतीश कुमार और ललन सिंह के विवाद के खुलकर सतह पर आने के बाद ये कहा जा रहा है कि अब ललन सिंह ज्यादा दिनों तक जेडीयू में नहीं रहने वाले हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि भाजपा की नजर तभी से ललन सिंह पर है जब से नीतीश ने भाजपा से दोस्ती तोड़कर आरजेडी के साथ हाथ मिला लिया था। तो दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।